चुनाव आता है तो उनको राम याद आता है। 4 साल निकल गए, अब चुनावी मौसम शुरू हो गया, 1-2 महीने बाद नोटिफिकेशन हो जाएगा चुनाव का, तब जाकर के इनको राम याद आते हैं। अरे ये लोग रह जाएंगे तो 2019 में अगर दोबारा आ गए तो राम जी को भूल करके मोदी जी का मंदिर बनवाने लग जाएंगे। तो आप समझिए, दोबारा चुनाव होने नहीं जाएगा अगर दोबारा ये आ जाएंगे मोदी जी, तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा, संविधान ही खत्म हो जाएगा। इनका एक ही मकसद है कि राजा की तरह राज करो, सबको गुलाम बना करके रखो और बस आरएसएस का जो एजेंडा है नागपुरिया कानून उसको लागू। भाई चुप रहो, नहीं चिल्लाता है खाली। जगह बना के कपड़े हर साल पीछे आ जा, पीछे आ जा। राफेल पे हम बीजेपी की कांग्रेस माफी मांगे, अपोजिशन माफी मांगे, जिस तरीके से एक बात समझना ये जो PIL के द्वारा अरे चला जा रहा माइक हम लोगों का शुरू से ही मांग रहा है जॉइंट पार्लियामेंट्री द्वारा जो है इसकी जांच होनी चाहिए और अभी भी इस डिमांड पे कायम है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री इन्वेस्टिगेशन जो है वो होनी चाहिए। और मैटर जो भी था देखना पड़ेगा कौन इंडिविजुअल था, क्या पुख्ता कागज। आप बताइए, यहाँ जो बिहार में सृजन घोटाला जो यहाँ भी किसी ने PIL किया था हाई कोर्ट में, वो भी डिनाइड हुआ, लेकिन इसका मतलब क्या घोटाला नहीं हुआ? घोटाला तो हुआ ही है, ठीक है। और अभी भी CBI को जांच दे दिया गया है, CBI जांच कर रही है। ठीक है रे, तो इस पे बीजेपी क्या कहे ना कहे, ये बीजेपी को जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उन लोगों को पता है ये बात कि बहुत बड़े पैमाने पे इसमें घोटाला हुआ है। और साफ तौर पर जो विमान का जो रेट है वो भारत सरकार नहीं बता पाई। ये आप मतलब आश्चर्य की बात है कि हर चीज़ों का रेट जो है पता चलता है। और जब ये सारी बातें जब चल रही है तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़रूरी है, जब कोई बातें उठी है, एलिगेशन उठा है, अगर विपक्ष हम लोग बिहार में सृजन घोटाले की मांग नहीं करते, जांच की मांग नहीं करते, तो शायद जांच नहीं होती। माइक नहीं आवाज उसी तरीके से माइक थोड़ा नीचे, ये जो जांच जो है कम से कम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा जो है इन्वेस्टिगेशन कराई जानी चाहिए, तब जाकर के तो पानी का पानी। JPC की मांग को आप JPC की मांग हम लोग कर रहे हैं, शुरू से हम लोगों की मांग है। ये जो PIL तो इंडिविजुअल ने किया है, लेकिन अगर बीजेपी को लगता है वो पवित्र है, उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है, तो JPC कराने में क्या दिक्कत है? करवा दी, कमेटी बना दे, सब पार्टी के लोग रहेंगे, उस पर जांच चलेगी। बीजेपी डिबेट की मांग कर रही है कि पार्लियामेंट में डिबेट हो, इस पे डिबेट हो, जो हो, लेकिन कमेटी बनाने में क्या दिक्कत है? आप पूछे ना, यही नीतीश कुमार जी हैं जो आप लोगों को बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कह करके ये कहते थे कि नीतीश मोदी जी के टक्कर में कोई है ही नहीं, मतलब मोदी जी के सामने कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। अब शायद नीतीश जी अपने अंतरात्मा से रात में बात करते होंगे, तो शायद हो सकता है पलटी मारने की सोच रहे, वो एकदम पक्का तरीके से पलटी मारने की सोच रहे, नसीहत। चाचा जी बताएं, सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे पलटी मार के जाएंगे कहाँ? हमारे यहाँ तो दरवाज़ा ही बंद है, आना तो यही ना चाहते थे, दरवाज़ा बंद है। अगर यहाँ आ जाते तो आज हमको बिहार की जनता माफ़ नहीं करती, हमको अवसरवादी बताती। हमको पद का लालच नहीं है ना, हम तो पहले भी कहते रहे अगर हमको मुख्यमंत्री बनना होता तो हम बीजेपी के साथ हाथ मिला लेते, बीजेपी हमको CM बना देता। लेकिन हम लोग अपने आइडियोलॉजी के साथ हैं, विचारधारा के साथ हैं, और देश की जनता के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते, अपने आइडियोलॉजी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और जो बार बार पलटी मारता हुआ, आप सोचिए ना, जो DNA का गाली खाया उसके साथ चला गया। अगर हमको कोई कल DNA का गाली देगा तो हम कभी जाएंगे नहीं उसके साथ, उसके शरण में। तो ऐसा व्यक्ति जो गाली खा कर के भी शरण में चला गया हो,
और 4 साल में 4 सरकार दे दिया हो, हर बात पे अंतरात्मा जागती है, लेकिन उनकी कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन वो तो इस्तीफा देंगे नहीं। लेकिन हमारे ऊपर आरोप लग रहे थे तो इस्तीफे की मांग कर रहे थे। राम मंदिर इसका जवाब नीतीश कुमार जी को पूछिए, आप लोग जाके पूछिए कि उनकी अंतरात्मा कह रही है कि नहीं कह रही है पलटी मारने की। राम मंदिर पलटी मार के जाएंगे कहाँ? लेकिन अगर कांग्रेस तैयार होती है तो मन तो कर रहा है ना, अगर कांग्रेस तैयार होगी अगर कांग्रेस तैयार होती है आपका क्या स्टैंड है? मतलब कौन तैयार होगा नहीं होगा। लोग जानते नहीं हैं नीतीश जी का क्या चरित्र रह गया पॉलिटिक्स। वो भारत सरकार नहीं पता। ये आप मतलब आश्चर्य की बात है कि हर चीज़ों का रेट जो है पता चलता है। और जब ये सारी बातें जब चल रही है तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़रूरी है जब कोई बातें उठी है, एलिगेशन उठा है, अगर विपक्ष हम लोग बिहार में सृजन घोटाले की मांग नहीं करते, जांच की मांग नहीं करते, तो शायद जांच नहीं होती। माइक नहीं आवाज उसी तरीके से माइक थोड़ा नीचे ये जो जांच जो है कम से कम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा जो है इन्वेस्टिगेशन कराई जानी चाहिए, तब जाकर के तो पानी का पानी। जेपीसी की मांग डीजे को आप आते हैं, जेपीसी की मांग हम लोग कर रहे हैं, शुरू से हम लोगों की मांग है। ये जो पीआईएल तो इंडिविजुअल ने किया है, लेकिन अगर बीजेपी को लगता है वो पवित्र है, उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है, तो जेपीसी कराने में क्या दिक्कत है? करवा दी कमेटी बना दे, सब पार्टी के लोग रहेंगे, उस पर जांच चलेगी। जेपीसी बीजेपी डिबेट की मांग कर रही है, पार्लियामेंट में डिबेट हो इस पर। डिबेट हो जो हो सो हो, लेकिन कमेटी बनाने में क्या दिक्कत है? डिबेट करा करके तो टाइम चला जाएगा। कितना दिन का सेशन बचा? कम से कम कमेटी बन जाए, उसके बाद तो चुनाव आ जाएगा। तो ये तो टाइम काटना चाहते हैं। जल्द से जल्द इतना बड़ा घोटाला देश के सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया, कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए लोगों को। तो हम लोग जो है सारी चीज़ों को देख रहे हैं। और बीजेपी क्या कहेंगे? बीजेपी के लोग तो अभी जिस तरीके से जो 3 राज्यों में करारी हार हुई, जनता ने हराने का काम किया, लोगों अच्छा करो। तो इन्होंने जिस प्रकार से जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूशंस पे तबाही मचा रखी, अघोषित इमरजेंसी लागू कर रखा है, पूरी तरीके से तानाशाह की तरह ये लोग जो राज करने का काम कर रहे हैं, लोगों को झूठ बोल करके, जुमलेबाजी बोल करके ठगने का काम किया, गरीब को गरीब कर दिया और कंगाल कर दिया। बल्कि जो मिडिल क्लास फैमिली जो मेहनत करके गुजारा करता था उसको भी कंगाल कर देने पे आ गए ये लोग। तो कुछ जो लोग हैं उन्हीं के लिए बीजेपी चल रही है। तो ये तो हमारा संविधान खतरे में है। तो जनता ने इस चीज़ों को देखा है और तीनों राज्यों में करारी हार, बीजेपी को हार का सबक सिखाने वाली जनता। और आने वाले समय में ये तो शुरुआत है, आने वाले समय में 2019 में ये बता देगी देश की जनता कि जिस प्रकार से इन्होंने ठगने का काम किया, हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया, तो बहुत ही मुश्किल में होगी बीजेपी। और इसलिए इस तरह का जो भी मामला है चलता रहता है। आप पूछिए ना, यही नीतीश कुमार जी हैं जो आप लोगों को बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कह करके ये कहते थे कि मोदी जी के टक्कर में कोई है ही नहीं, मतलब मोदी जी के सामने कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। अब शायद नीतीश जी अपने अंतरात्मा से रात में बात करते होंगे, तो शायद हो सकता है पलटी मारने की सोच रहे, वो एकदम पक्का तरीके से पलटी मारने की सोच रहे, नसीहत। चाचा जी बताएं, सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे? पलटी मार के जाएंगे कहाँ? हमारे यहाँ तो दरवाज़ा ही बंद है, आना तो यही ना चाहते थे, दरवाज़ा बंद है। अगर यहाँ आ जाते तो आज हमको बिहार की जनता माफ़ नहीं करती, हमको अवसरवादी बताती। हमको पद का लालच नहीं है ना। हम तो पहले भी कहते रहे, अगर हमको मुख्यमंत्री बनना होता तो हम बीजेपी के साथ हाथ मिला लेते, बीजेपी हमको सीएम बना देता। लेकिन हम लोग अपने आइडियोलॉजी के साथ हैं, विचारधारा के साथ हैं, और देश की जनता के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते, अपने आइडियोलॉजी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और जो बार बार पलटी मारता हुआ, आप सोचिए ना, जो डीएनए का गाली खाया उसके साथ चला गया। अगर हमको कोई कल डीएनए का गाली देगा तो हम कभी जाएंगे नहीं उसके साथ, उसके शरण में। तो ऐसा व्यक्ति जो गाली खा कर के भी शरण में चला गया हो और 4 साल में 4 सरकार दे दिया हो, हर बात पे अंतरात्मा जागती है, लेकिन उनकी कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन वो तो इस्तीफा देंगे नहीं।
लेकिन हमारे ऊपर आरोप लग रहे थे तो इस्तीफे की मांग कर रहे थे। राम मंदिर का जवाब नीतीश कुमार जी को पूछिए, आप लोग जाके पूछिए कि उनकी अंतरात्मा कह रही है कि नहीं कह रही है पलटी मारने की। राम मंदिर पलटी मार के जाएंगे कहाँ लेकिन अगर कांग्रेस तैयार होती है तो मन तो कर रहा है ना। अगर कांग्रेस तैयार होगी अगर कांग्रेस तैयार होती है आपका क्या स्टैंड है? मतलब कौन तैयार होगा नहीं, लोग जानते नहीं हैं नीतीश जी का क्या चरित्र रह गया पॉलिटिक्स में।